गुड मॉर्निंग। आज आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ दिवाली की पूजा आप करेंगे वहीं अहोई अष्टमी का पूजा करनी होती है। तो मैंने हमारे किचन में यहाँ पे मुझे स्थापित करना है। मैंने आसन बना लिया है। अभी यहाँ सब करके आपको दिखाती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती, वो 7 दिनों के बाद मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती, तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। हल्दी का टीका लगाया जाता है कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली, तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? तो वह बोली, माता, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते। यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी।
यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया, वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अबुई माता। जय अबुई माता। विश्व कप का शतक है। महान सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठा के चलने वाला आज ये खिलाड़ी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। 49 शतक विराट कोहली का। ईडन पर ये लम्हा अब हमेशा के लिए ठहर जाएगा। ठहरा हुआ ये गेम भी अभी, ये कोई ऐसा वैसा शतक नहीं, 49वां शतक है। दो की मांग यहाँ पे देखें, अभी भी तेजी के साथ भागते हुए 2 रन पूरा किया। ये वो शतक, 49वां शतक, सेलिब्रेशन मैदान में, सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में उस सुकून शतक के साथ। ये सुकून सेलिब्रेशन है विराट कोहली का, लेकिन ये सुकून वाला सेलिब्रेशन महान सचिन तेंदुलकर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्या उनके रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर के साथ एक साथ 49 शतक पे। बोलो होई माता की जय। इसी मैदान में मेरे साथ